हेलो एवरीवन, इंडस्ट्रियल स्टडी सर्किल के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं विद्यानंद, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। लास्ट क्लास हम लोग इंटरसेक्शन फार्मूला तक थे और आज उसका एक्सटेंशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं उसका कुछ एप्लीकेशंस एंड चलो मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये बी है और यहाँ पे कोई पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, ये x1 y1, ठीक है। और ये इसको अगर m/n के रेशियो में डिवाइड कर, ठीक है। तो अब ध्यान देखना कि इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं। ये वाला पार्ट जो है ना m, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक तरह से कह सकते हो। तो m जाएगा x2 के साथ और n जाएगा x1 के साथ, तो nx1 mx2 डिवाइडेड बाई m प्लस n एंड लेटर फिर ये m इसके साथ और ये इसके साथ, तो ny1 my2 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और एक तो रटने का प्रयास ही नहीं करना चाहिए इन चीजों को, लेकिन अगर कभी भी देखना है ना तो सिमेट्री चेक करना कि कौन किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हम बार बार ना रिपीट करेंगे कि देखो ये इसके साथ आ रहा है, ये इसके साथ आ रहा है, वो याद रखने के लिए आसान रहता है, ठीक है। तो ऐसा अब इसका एप्लीकेशंस क्या हो सकता है, इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो इसको मिटाते हैं, आप नोट कर लीजिए यहां से। चलिए हेडिंग लगाइए सेंट्रॉइड। क्या होता है सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड होता है, मान लो कोई ट्रायंगल है ऐसा, ठीक है। तो इसका जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ठीक है। मीडियन क्या होता है? मीडियन is a line passing through vertex and dividing opposite side in equal parts, राइट। चलिए यानी कि मान लो कि हमारा कोई ट्रायंगल है ऐसा ऐसा, तो मीडियन क्या होगा? मीडियन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला बात कि ये तो वर्टेक्स से पास होगा और अपोजिट साइड यानी इसका जो अपोजिट साइड है उसके मिड पॉइंट से भी पास होगा, ठीक है। तो मान लो कि ये ऐसा है, ये क्या है? मीडियन है इसका। चलो अगर मीडियन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि अगर ये a है और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये b है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है और ये c x3 y3 है, राइट। चलिए तो एक बात तो एकदम से क्लियर है कि ये मीडियन है। मान लो ये पॉइंट सपोज कि m है, दिस इज m, तो m का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इन दोनों का मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो x2 प्लस x3 बाई 2 एंड y2 प्लस y3 बाई 2, राइट। चलिए इसी तरह से ये इसका मिड पॉइंट रहेगा और ये यहां से क्रॉस करेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, दिस वन, यही तो क्या है हमारा? यही तो क्या है? सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड है ये, ठीक है। मान लो कि इसका
सेंट्रॉइड है, ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं सपोज। तो मान लो कि इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो हम इंटरेस्टेड क्या है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट में ना, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट एक्स वाई हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए, और एक बात और होता है मीडियन को, कि ये जो मीडियन एक दूसरे को कट करता है ना, वो 1:2 के रेशियो में करता है। 1:2 के रेशियो मतलब ये पार्ट 2 रहेगा और ये 1 रहेगा, ठीक है। तो ये 1:2 के रेशियो में इसको डिवाइड करता है। तो मान लो कि अगर हमको इसको निकालना हो, सपोज नाउ दिस इज ए एन, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि एक लाइन सेगमेंट है आपके पास, अब ये क्या है, नाउ अब अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए एक्स वाई एंड ओ कितना, सॉरी ये x1 y1, ओ एक्स वाई एंड एम कितना हो गया, x2 प्लस x3 बाई 2 एंड डिवाइड y2 प्लस y3 बाई 2, ठीक है। अब हम इसमें अगर सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला ये क्या कह रहा है, ये 2:1 के रेशियो में, तो 2:1 के रेशियो में, तो x का अगर हमको निकालना होगा तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा इससे और 1 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो यानी 1 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2 प्लस x3 बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट। एंड y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, फिर से ये 2 मल्टीप्लाई होगा इससे और 1 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 1 इंटू y1 प्लस 2 इंटू y2 प्लस y3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, राइट। चलिए 2 से 2 कैंसिल, 1 तो 1 ही है, तो ये कितना हो गया, यानी वो जो हमारा एक्स वाई है, ये लिटरली इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y1 y2 y3 बाई 3, यही आपका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आ गया। चलिए हम लोग यहाँ पे ना दो पॉइंट्स को यूज किए, पहला मीडियन पास थ्रू कितना, मिड पॉइंट ऑफ साइड एंड अपोजिट वर्टेक्स, राइट। एंड दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, फ्रॉम वर्टेक्स टू साइड, यानी वर्टेक्स साइड में इसका 2 यूनिट रहता है एंड साइड की तरफ 1। हाँ, इन सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्यूट एंगल
नहीं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, चलिए ये क्या कह रहा है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। मान लो कि ये ट्रायंगल है, सपोज यहां ऐसा ट्रायंगल हो, ठीक है, ये एंगल है, तो इसका बाइसेक्टर कहाँ होगा, इधर पे, ठीक है, ये बाइसेक्टर। और ये अगर एंगल है ऐसा, तो इसका बाइसेक्टर कहाँ होगा, यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है ना, ये क्या है, इन सेंटर, इन सेंटर, राइट। इसको आई से भी डिनोट करते हैं। मान लो कि इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, ये हमारा ए है, x1 y1, b x2 y2 एंड c x3 y3, राइट। चलिए अब क्या होता है, जो एंगल बाइसेक्टर होता है उसका एक प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी शायद आपने 10th में पढ़ा होगा, कि मान लो कि ये वाला जो साइड है ए है, ठीक है, और ये ऑब्वियसली ये ए वर्टेक्स के सामने ए साइड होगा ना, ठीक है, और ये बी के सामने क्या होगा, बी होगा, और ये सी के सामने क्या होगा, सी साइड होगा, ठीक है। तो ये इसको क्या करता है, ये इसको C/B के रेशियो में कट करता है, ठीक है, C/B के रेशियो में इसको कट करता है, ठीक है। चलिए, तो मान लो अगर इसको कट कर रहा है ये C/B के रेशियो में, तो हमको क्या होगा, इसका भी मिल जाएगा कोऑर्डिनेट, एंड देन इसका कोऑर्डिनेट मिल सकता है। चलिए इसके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो ax1 by1, सॉरी ax1 bx2 cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c एंड ये इसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है। चलिए ये भी क्या है, ऑलवेज लाइज इनसाइड द सेंटर सर्कल, सॉरी। चलिए नेक्स्ट, एक सेंटर, ठीक है। एक सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स। अभी चलो मान लो कि कोई ट्रायंगल है इस तरह का, तो ये इंटरनल एंगल्स हो गया इसका, और ये इसका बाइसेक्टर था। अब एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की अगर हम बात करें, तो ये क्या होगा, पहले इसको आप थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, और कोई भी एंगल बाइसेक्टर होगा वो पास तो वर्टेक्स के थ्रू ही करेगा, ठीक है, पास वर्टेक्स के थ्रू करेगा। तो हमारा ये कौन सा वर्टेक्स हो गया, तो इसके थ्रू पास करने वाला हमारा कौन सा लाइन हो जाएगा, ऐसा, ठीक है।
मान लो कि ये ABC था, ठीक है, तो ये इसका एक्सटेंडेड पार्ट हो गया। अब मान लो कि अब इसमें हम किसको एक्सटेंड किए, BC को एक्सटेंड किए ना। अब इसका अगर हम बात करें इसको, तो इसको भी अगर हम एक्सटेंड करें इस तरह से, ठीक है, तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो इसका बाइसेक्टर कहां से निकलेगा भाई, ये यहां से निकलेगा ना, और यहां जाकर कर ये मिलेगा, ठीक है। तो मान लो कि ये कौन सा मिल रहा है C&A वाला, तो इसको हम लोग लिखते हैं IB, ठीक है, ठीक है। तो एक्स सेंटर की अगर बात करें तो अभी हम इन दोनों का यूज किए, फिर कोई हो सकता है कि इस लाइन के थ्रू भी यहाँ पे खींचेगा, इसका यहाँ पे आएगा समवेयर, ठीक है, कोई यहाँ पे खींचेगा तो इधर भी आएगा, तो यानी कि देयर आर 3 एक्स सेंटर्स फॉर ए ट्रायंगल। एक सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल, ठीक है। एंड इनका कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, इनका कोऑर्डिनेट्स होता है, मान लो कि A का x1 y1 है, B x2 y2 है, एंड C x3 y3 है, और ये साइड जो है हमारा, दिस वन इज B एंड दिस वन इज C और ये A, ठीक है। तो अगर हम एक सेंटर निकालने जाए A का, तो ये क्या होगा, -A x1 B y1, सॉरी y1 कहां से आया, ठीक है। और इसी तरह से हम चाहे तो बाकी दोनों के लिए लिख सकते हैं। चलिए IB की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, AX1 माइनस BX2 प्लस CX3, एंड IC की अगर बात करें नोट कर लीजिए इसको। चलो ऑर्थो सेंटर, मान लो कि कोई ट्रायंगल है। सबसे पहले ऑर्थो सेंटर होता क्या है, ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑर्थोगोनल्स। ऑर्थोगोनल्स मतलब कि मान लो कि ये कोई ट्रायंगल है ऐसा, ठीक है, तो इस वर्टेक्स से जो हम सीधा राइट एंगल ड्रॉ करते हैं, ये इसका ऑर्थोगोनल हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहां से जो हम ड्रॉ करेंगे, ये इसका ऑर्थोगोनल हो गया, राइट। तो मान लो कि ये A है, B है एंड C है, दिस इज x1 y1 x2 y2 x3 y3, राइट। चलिए, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है इस ऑर्थोगोनल का, मान लो कि ये
ओ है अगर एक्स वाई, तो यहां से एक्स वाई इज x1 tan A, x2 tan B, x3 tan C divided by tan A plus tan B plus tan C, and same thing for y divided by tan C। ठीक है, चलिए अब कुछ इसका पॉइंट है जो कि आप सिर्फ फिगर ड्रॉ करने से ही इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ऑर्थो सेंटर lies inside the triangle for acute angle triangle। ठीक है, outside the triangle for obtuse angle triangle, and on the hypotenuse तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ऑर्थो सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज कौन सा, जहां पे आपका राइट एंगल बन रहा है वही पॉइंट होता है। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है, नोट कर लीजिए इसको। सरकम सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, राइट। चलिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि पहले परपेंडिकुलर होगा एंड देन ये पॉइंट कहां से पास करेगा? बाइसेक्शन पॉइंट से। तो चलिए आप देखते हैं इसको क्या होता है। मान लो कि ये कोई ट्रायंगल है, राइट, ऐसा। तो सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन आप निकाल लो और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा ऐसा। इसी तरह से इसकी अगर हम बात करें तो इसका हमारा ये मिड पॉइंट हो गया और इस पे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया
और ये परपेंडिकुलर हो गया। अब मान लें कि अगर ये पॉइंट ए था x1 y1 एंड बी x2 y2 एंड सी x3 y3, ठीक है। तो कभी लग रहा होगा कि हम इसका प्रूफ नहीं दे रहे हैं, प्रूफ दे सकते हैं, जब हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे तो उसको अच्छे से प्रूफ कर देंगे, इसको बहुत छोटा सा बात है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों लाइन का इक्वेशन निकाल के जहाँ पे ये सेटिस्फाई करेगा वही वो पॉइंट है, ठीक है, ये कोई बड़ा चीज नहीं है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट ये है ए ठीक है। अब ये क्या है इसका सरकम सेंटर, तो सरकम सेंटर जहां पे सेंटर आ रहा है वहां तो सर्किल भी होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये सर्किल कौन सा है, ये सर्किल वो है जो इसको इंस्क्राइब्ड कर रहा है, राइट, मतलब ये वो सर्किल है जिसमें ये इंस्क्राइब्ड है। हाँ ये तो अजब ही सर्किल, ये वो सर्कल है। तो एक बात तो आप समझ लो कि ये हमेशा जो है ना, ये इनसाइड सर्कल है, तो ये कहां कहां लाई कर सकता है, ठीक है। चलो मान लो कि पहले हम ना एक सर्कल खींच लेते हैं, इसके बाद उसके अंदर कोई ट्रायंगल डाल के देखते हैं कि क्या होगा। तो मान लो कि ये हमारा सर्कल है, ठीक है, और ये डायमीटर है। तो हम लोग बेसिक्स में पढ़ करके आए हैं कि अगर ये जो हमारा डायमीटर है इसके ऊपर में कोई भी पार्ट बनता है, जैसे ऊपर में अगर बनता है सपोज ऐसा, ठीक है, ऐसा। अच्छा सेंटर तो इसका ये है भाई, क्योंकि यही ये क्या है, सरकम सर्कल ही तो है ना इसका, ये सरकम सर्कल है। अब अगर सेमी सर्कल के अंदर अगर कोई चीज बन रहा है तो क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है ना, ये ऑब्ट्यूस होता है। तो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए सरकम सेंटर आउटसाइड द ट्रायंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूस के लिए। एक्यूट एंगल के लिए क्या होगा, एक्यूट एंगल के लिए इनसाइड द ट्रायंगल। अब देखिए एक्यूट एंगल क्या होगा, ये वाला नीचे तक पार्ट चला जाएगा, तो ये पॉइंट कहां हो जाएगा, इनसाइड द सर्कल। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा, तो ये कहां पे होगा, ऑन द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल इनका एप्लीकेशन देखेंगे और लोकस पढ़ेंगे हम लोग आगे, कोऑर्डिनेट को ही कंटिन्यू करते हुए।
ठीक है, थैंक यू।